जय हिंद। दोस्तों, मैं आज फिर कर्नल रविंद्र सिंह आपसे संबोधित हूँ अपना उपन्यास लौट आओ माँ लेकर। उसके छठे एपिसोड को आज मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वैसे भी कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहें तो आप देंगे तो मैं उसमें सुधार करूँगा। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो आइए हम बढ़ते हैं छठे एपिसोड पर। मयंक ने कोठी में प्रवेश किया और गंगा के सामने खड़ा हो गया। ठकुरानी साहब, कितनी बार मैंने कहा है। गंगा ने मयंक की बात बीच में ही काट दी थी। आप हर बार भूल जाते हैं या शायद जानबूझकर ऐसा करते हैं। मैं आपसे कह चुकी हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेकर पुकारा करिए। मुझे ठकुरानी साहब मत बोला करिए। मेरा नाम गंगा है मयंक महाशय। गंगा ने अपनी दृष्टि मयंक के चेहरे पर स्थिर करते हुए कहा, क्या नाम है मेरा? जी 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 ठकुरानी साहब, मयंक से थूक निकला था। मयंक। गंगा की आवाज तीखी हो थी, जिसे उसने तुरंत ही नियंत्रित कर लिया। झल्ला स्वर में बोली, मैंने आपसे अपना नाम पूछा था। जी जी वही तो जो आपने अभी बोला ठकुरानी साहब। गंगा खींच उठी। कैसे हो तुम? किस विशेष मिट्टी से निर्मित हुए हो तुम? मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा नाम लो। सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेकर पुकारा करो। लेकिन आप मालकिन हैं हमारी, और मैं आपका अदना सा नौकर। नहीं, मैं आपका नाम लेकर पुकारने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? मैं प्लीज, गंगा असहाय से स्वर में बोली थी। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अगर मुझे मेरे नाम से पुकारोगे तो मुझे कितना आत्मसंतोष प्राप्त होगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे मध्य मालिक और नौकर का नहीं, मित्रता का रिश्ता हो। और मित्र सदैव एक दूसरे का नाम लेकर ही तो पुकारते हैं। मित्र? मयंक ने सोचा और उसके सीने में एक भूसा सा लगा। क्या सिर्फ मित्र ही और कुछ नहीं? उसने सोचा, जिस गंगा को वह प्रिय के रूप में देखता है, वह गंगा उसे मात्र सिर्फ मित्र ही मानती है। हाँ, सही भी तो है। कहाँ गंगा और कहाँ मैं? कहाँ खो गए मयंक? गंगा ने टोका तो वह ख्यालात से बाहर आया। हाँ, कहीं भी तो नहीं। मेरा मतलब, अगर मैं आपका नाम लेने लगा तो फिर किसी के सामने भी मुंह से आपका नाम निकल सकता है, जो कि अच्छा न होगा। क्या सोचेंगे लोग? लोगों की परवाह मात्र बुजदिल करते हैं मयंक। मैं चाहती हूँ कि कम से कम हम जब अकेले में होते हैं तो तुम मेरा नाम लेकर पुकारो। प्लीज मयंक, मुझे मेरे नाम से संबोधित करो। ठकुरानी साहब, मैं शायद ऐसा न कर पाऊँ। मुझे लगता है कि यह मेरी धृष्टता होगी। अच्छा मयंक, क्या तुम नहीं चाहते कि कभी मेरे चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा दिखे? ऐसा मत कहिए। सॉरी, आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं अपने आप को भी कुर्बान कर सकता हूँ। नहीं मयंक, कुर्बानी मांगने वाला प्यास बोझ बन जाता है। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरा नाम लेकर ही पुकारो। प्यार? मयंक ने सोचा, क्या सचमुच मैं गंगा के प्यार का पात्र बन सकता हूँ? वह भावुक हो उठा। आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं आपको नाम लेकर ही पुकारूंगा गंगा। आप नहीं, तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। गंगा ने तुम शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ गंगा, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारूंगा। गंगा मयंक के एकदम निकट आकर खड़ी हो गई। उसने मयंक की नजरों में अपनी नजरें डाल दी। तो फिर मेरा नाम लो मयंक। गंगा। मयंक भावुक हो उठा। उसका हृदय बेकाबू हो उठा। लगा कि गंगा को अपनी बाहों में भर ले, उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख। मयंक के हाथ गंगा की तरफ बढ़ना ही चाहते थे कि राम ने माँ माँ कहते हुए अंदर प्रवेश किया। वह गंगा के पैरों से लिपट गया। माँ, जानती हो, आज शामू काका ने मुझे आटे की चिड़िया बनाकर दी। इतनी अच्छी चिड़िया थी, बहुत अच्छी। उसे उन्होंने आग में भूना भी था। अच्छा, दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं। गंगा ने नीचे बैठकर राम को सीने से लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, वह तो बहुत अच्छी चिड़िया थी, सो मैंने उसको खा लिया। स्वाद में भी बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा इतनी अच्छी चिड़िया को कहीं बिल्ली न खा जाए, अतः मैंने उसे खा लिया। मैंने ठीक किया ना माँ? तुम कभी गलत कर ही नहीं सकते मेरे लाल। गंगा ने राम को अपने आंचल से सटा लिया। लेकिन तुम कितने धूल धूसरित हो रहे हो। इस तरह धूल में खेलने से तुम्हारी त्वचा फटने लगेगी। लेकिन माँ, गांव के सारे बच्चे तो धूल में ही खेलते हैं, उनकी त्वचा भी फट जाएगी क्या?
अवश्य बेटा, जो भी धूल में खेलेगा उसकी त्वचा निश्चित रूप से फट जाएगी। अच्छा, तो कल से मैं धूल में नहीं खेलूंगा माँ। मेरे अच्छे बच्चे, गंगा ने राम की मीठी लेते हुए कहा। लेकिन माँ, मेरा काम बिना धूल में खेले नहीं चल सकता। क्यों? राम के कहने के ढंग पर गंगा और मयंक दोनों ही अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सके। क्योंकि माँ, सारे बच्चे धूल में ही खेलते हैं। अगर मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा तो फिर किसके साथ खेलूंगा? हाँ, यह बात तो है। मयंक ने मुस्कुराते हुए राम की बात का समर्थन किया। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन बेटे, धूल में खेलने के बाद नहाना भी बहुत आवश्यक है। चलो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। मैं चलता हूँ ठकुरानी सा, मयंक ने कहा। हाँ, ठीक है मयंक, फिर मिलते हैं। गंगा ने यह तो बहुत पहले ही सुन लिया था कि मोहन ने शादी कर ली है। शायद 1 वर्ष पहले की बात थी। गंगा के साथ जीने मरने की सौगंध उठाने वाला मोहन एक नई नवेली दुल्हन के साथ जीने मरने की गंगा जली उठा चुका था। आज उसे समाचार मिला था कि मोहन की पत्नी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देते हुए मोहन का साथ छोड़कर परलोक सिधार गई थी। प्रभु ने मोहन के आंगन में एक प्राण के नेत्र खोले थे तो दूसरे के बंद कर दिए थे। न जाने क्यों गंगा को मोहन की पत्नी की मृत्यु का समाचार प्रसन्नता से भर गया। शायद हम जिसे प्यार करते हैं उस पर किसी दूसरे का रंच मात्र भी अधिकार सहन नहीं कर पाते, भले ही वह हमें बदले में प्यार दे पाता हो या न दे पाता हो। किंतु शीघ्र ही गंगा को अपनी सोच पर ग्लानि हो आई। से कितनी नीचता भरी है मुझ में। मैं दूसरे की मृत्यु पर मंगल बनाती हूँ। क्यों? मोहन जैसे बेवफा के लिए अब इस उच्छृंख हृदय में तूफान क्यों है? अब मोहन पर किसी का भी वर्चस्व रहे, उसे इसकी इतनी परवाह वाला क्यों है? मयंक, मोहन, मयंक और मोहस, एक ही वर्ण राशि से प्रारंभ होने वाले 2 नाम। तब क्या मयंक और मोहन में कोई अंतर नहीं? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। मयंक मोहन की तरफ बेवफा कभी नहीं हो सकता। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। मयंक में जो सहजता है, उसके नेत्रों में जो मृगोचित निर्दोष चमकता है, और मोहन में तो दूर दूर तक न था। फिर भी न जाने क्यों मोहन का नाम हृदय में एक आह भरता है, एक सालती टीस की तरह। शायद प्रथम प्रणय न भुलाने वाली चीज है, जिसकी सांसों के मंद समीर में उसके हृदय की कली ने प्रथम अदर खोल मुस्कराना सीखा था, जिसके ओठों ने उसके सुसुप्त ओठों में जागृति के प्राण फूंके थे, जिसकी मादकता ने उसके पोर पोर को मादकता के दर्शन कराए थे। उसे भूलना क्या स्वयं गंगा के बस में था? वह तो अंदर की भांति हृदय पर बड़बड़ाता, बेचैनी के मात्र उछालता, संयम के लौ स्तंभ उखाड़ कर उसे असहाय कर जाता। किंतु मयंक जैसे एक मरहम का शीतल फाहा था। जो घाव मोहन ने दिया था, उसकी पीड़ा मयंक को देखते ही उड़नछू हो जाती थी। मयंक मानो उसकी पीड़ा दूर करने के लिए मादक औसत पीड़ा। गंगा के मन में हलचल मचाने वाला सदाबहार संक्रामक स्नेह मयंक को भी हर पल दस रहा था। मयंक ने माँ को पत्र लिखा था कि उसकी बहू लाने की जिद वह शीघ्र पूरी करने जा रहा है। मयंक ने निश्चय कर लिया था कि वह गंगा से 2 टूक बात करेगा। वह अब तक गंगा की आंखों से झलकते स्नेह को परख चुका था। गंगा ना नहीं करेगी, वह आज ही गंगा से बात करेगा। मयंक उत्साह से भर उठा। उसने कपड़े बदले और अपने आप को विशेष तौर पर संवारा। उसका हृदय प्रसन्नता से वल्लियों उछल रहा था। हवेली के बाहर पहुंचते ही मयंक का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह किस प्रकार संकोच त्याग कर गंगा से कह पाएगा कि वह उसे अपने घर की रोशनी बनाना चाहता है। हवेली के अंदर प्रवेश करते हुए उसकी दशा ठीक एक साक्षात्कार हेतु जाने वाले अभ्यर्थी सी हो रही थी। लॉन में ही गंगा दिखी, जो कि चमेली के फूल से खेल रही थी, पौधे में लगे फूल को सहलाते हुए। उसने ज्यों ही मयंक को देखा, उसके चेहरे पर आवा आ गई। अरे आओ मयंक, आज सुबह सुबह कैसे? हम आपका नाश्ता बस भेजने ही वाले थे। मयंक जैसे अपने ही मूड में था। पौधे में लगे हुए चमेली के फूल से खेल रही हैं आप? जब तक यह पौधे में लगा है तब तक पौधे का ही है, उसे अपना बनाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। गंगा ने उसकी तरफ देखा और बोली, बेरहमी है ना? गंगा ने बात पूरी की। जानते हो मयंक, फूल तभी तक हंसते हैं जब तक उन्हें पौधों से विलग न किया जाए। पौधे से अलग करना तो उन्हें मृत्यु प्रदान करना है, और हम जिन्हें प्यार करते हैं उनकी मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकते। मयंक ने उस तरफ देखा और बोला, तब फिर गुलाब के फूल से खेलिए ना, गुलाब का फूल ज्यादा सुंदर होता है। गंगा
ने उत्तर दिया, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं मयंक। अगर गुलाब के फूल से प्यार करना है तो कांटों से भी प्यार करना ही पड़ेगा, मयंक ने कहा। गंगा बोली, ये बातें सिर्फ कहने की है मयंक। प्यार में लोग बहुत लंबे चौड़े बातें करते जिन्हें कभी नहीं निभा पाते। जीवन भर साथ देने के वादे एक मुश्किल घड़ी वाले दिन झूठे पड़ जाते हैं। जीवन भर हम सफर रहने की कस्में एक कठिन पगडंडी पर 2 कदम चलते ही टूट जाती हैं। और साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग साथ मरना तो दूर, साथ जी भी नहीं पाते। मझधार में डूबने मरने की छोड़कर भाग जाते हैं। हर व्यक्ति फूल की कोमलता, सौंदर्य और सुगंध को गले लगाता है, उनके कांटों को नहीं। कांटों से विचलित न होने की डींगे भरने वाले लोग कांटा चुभते ही फूल को परे फेंक देते हैं। हाँ मैम, सच्चे प्यार की यही सच्चाई है, एक खुली सच्चाई। ओफो, मयंक ने कहा, आप तो सुबह सुबह उदास बातें करने लगी। पता है, मैं कुछ खास बात करने आया हूँ। खास बात? गंगा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ हाँ, मयंक बोला, आपका मन मीठा कराऊंगा। तब तो तुम्हारी जरूर मंगनी हो गई होगी, गंगा ने छेड़ा। हुई नहीं, बस होने वाली है, मयंक हुई चंचलता से बोला। गंगा को लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में घूसा मार दिया हो। उसने बनावटी प्रसन्नता जाहिर करते हुए पूछा, लड़की पसंद कर ली? हाँ गंगा, मयंक ने उत्तर दिया। उफ, अब मयंक किसी और का होने वाला है। गंगा को लगा अंदर भाग जाए और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़े। मयंक अपनी धुन में कहे जा रहा था, मेनका सी सुंदर है वह, मेरे हृदय में जिसने प्रसन्नता के पुष्प खिला दिए हैं, जो मेरी सांस सांस में महकती है, जो मेरे हृदय की हर स्पंदन में बोलती है। गंगा से सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने अंदर फूट पड़ने वाली रुलाई को किसी तरह रोकते हुए कहा, मयंक तुम बैठक में बैठो, मैं अभी आती हूँ। गंगा तेजी से मुड़ी और चल दी। मयंक ने पीछे से उसकी साड़ी का आंचल पकड़ खींचते हुए कहा, मेरी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं होगी क्या? मैं अपनी मंगेतर का चित्र तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जब तुम स्वीकार दोगी तभी मैं उससे विवाह करूंगा। ओह, कितना सम्मान, गंगा ने सोचा। किंतु सिर्फ सम्मान? उसका हृदय हुआ कि कहे, मयंक मुझे ये सम्मान नहीं, तुम्हारा स्नेह चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्नेह। किंतु मुँह से बोल न फूटे। विवश हिरणी सी मयंक की ओर ताकने लगी। तुम सोचोगी कि जब मुझे वह इतनी पसंद है फिर तुम्हारी स्वीकृत की क्या आवश्यकता है? मयंक ने पूछा। लेकिन गंगा, मैं बताऊं, मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर वह मुझे न मिली तो मैं सारा जीवन कुंवारा ही रहूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। गंगा को लगा उसके सारे शरीर में कांटे चुभ गए। मयंक किसी और के लिए बेचैन है इतना। वह मयंक जो गंगा का स्पंदन बनकर धड़कता है, अपने प्रिय के मुंह से किसी अन्य के प्रति आकर्षण प्रकट करने वाले शब्दों से अधिक मर्मांतक घाव शायद कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं कर पाता। अपने प्रिय पर पूर्ण अधिकार पाने की लालसा क्या नहीं करा देती। यही ईर्ष्यालु लालसा क्रूर से क्रूर आपराधिक कृत्य भी करने से नहीं चूकती। जब कुछ अपने बस में न हो तो यही लालसा स्वयं अपने ऊपर वज्र बनकर टूटती है। तब व्यक्ति बेचैन और कुछ न कर पाने की हताशा में तड़फ, तब हर पल वह मरता है। ये हर क्षण की मृत्यु से भी पीड़ादायक पीड़ा मनुष्य के अंदर ही अंदर क्षरण करती है। अंततः दर्द की हद से गुजर जाने पर टूट कर बिखर जाने के लिए गंगा के हृदय की घमासान से बेखबर मयंक बोले जा रहा था। लेकिन यदि तुमने उसका चित्र देखकर नापसंद कर दिया तो मैं भी घायल हृदय के साथ उसे भूलने का प्रयास करूंगा। उफ, इतना बड़ा त्याग, गंगा ने सोचा। जो व्यक्ति उसके कहने पर इतना बड़ा त्याग कर सकता है, वह भला उसका हृदय कैसे तोड़ सकती है? अच्छा दिखाओ तो देखूं वह कौन भाग्यशाली है, गंगा ने बरबस मुस्करा कर कहा। मयंक एकदम गंगा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरी आंखों की अतल गहराई में जो चित्र प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है वही मेरे हृदय को बेचैन कर देने वाली मेरी प्रियतमा है। गंगा को लगा जैसे आसमान से चांद तारे टपक टपक कर उसकी झोली में भरते जा रहे हैं। प्रसन्नता और आह्लाद से वो खिल उठी। एक तरफ चमकते नेत्रों से मयंक की तरफ निहारा। आंखें प्रसन्नता से अश्रुसिक्त हो उठी और कांपे। वह झटके से मुड़ी और भागती हुई अंदर चली गई। गंगा ने कुछ न बोलकर भी मौन भाषा से ही सब कुछ कह दिया था। प्रेमियों के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। उनके होंठ बंद रहते हैं और आंखें बोलती हैं। मयंक की प्रसन्नता का पारावार न था।
मयंक ने अपनी माँ को खत लिखा। मेरी माँ, तुम्हारी बहुत दिनों की लालसा पूरी कर रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं तुम्हें चांद सी बहू ला दूँ। सच मानिए, उसके सम्मुख एक नहीं पेरों चांद पानी भरेंगे। आज से ठीक 15वें दिन माघ पूर्णिमा को हम विवाह करने जा रहे हैं। उस दिन एक चांद आकाश में होगा और एक मेरे विवाह की वेदी पर। मैं तुम्हें नए सोमवार को पहुंच रहा हूँ। आप ही तो ये बताएंगी ना माँ कि मेरा चांद अच्छा है या आसमान का। और हाँ माँ, तुम काजल सी वो डिलिया लाना मत भूलना, जिसे बचपन में तुम मेरे माथे पर बिंदी के रूप में लगा देती थी कि मुझे नजर न लगे। अब वैसा ही काजल तो तुम्हें रोज अपनी बहू को लगाना होगा ना। आपका बेटा मयंक। माँ को पत्र लिखते समय मयंक के मस्तिष्क में दो ही चेहरे थे, माँ का और गंगा का। माँ हंसती मुस्कराती माँ, बहू के लिए दिन रात कट लगाने वाली माँ, कल्पनाओं के सुखद हिडोलों में चांद सी बहू का घूंघट उठाकर प्रसन्नता के असीम सागर में उतरती माँ मयंक के हृदय को प्रसन्नता के झूले झुला रही थी। माँ कहेगी, हाँ बेटा, तू बहू तो देर से लाया, किंतु जब लाया तो सचमुच मेरे अंधेरे घर को अपनी रोशनी से भर दिया। मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। मयंक कल्पनाओं के आकाश में और उड़ने लगा। नहीं माँ, कल्पना में ही मयंक ने प्रतिवादन किया। बहू चांद का टुकड़ा नहीं, बल्कि चांद बहू का टुकड़ा है माँ। और तब गंगा ने जैसे उसे बनावटी गुस्से से देखा है। हालांकि अपने चेहरे पर आई वर्बस लज्जा की लाली वह छुपा नहीं पाई है। आंखों में खिंचे हया के तारों ने उसकी पलकों को बरबसी झुका दिया है। गुस्सा लाते लाते उसके ओंठों पर मुस्कुराहट खिंच गई है। मयंक की कल्पना के घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं। गंगा गंगा, सिर्फ गंगा। बस गंगा के आसपास ही उसकी कल्पनाओं का जाल बुनता चला जा रहा है। हंसती गंगा, मुस्कुराती गंगा, खिलखिलाती गंगा। विवाह तक की इतने बाकी दिनों को बिता पाना मुश्किल सा हो रहा है। एक एक दिन गिन गिन कर कट रही। अब तो बस एक ही धुन है, दिन पंख लगा कर उड़ जाए और झट से वह तिथि आ जाए जिसकी कोई व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा है। उसे ना अब खाना अच्छा लगता है, न पीना, न सोना, न उठना, न बैठना। अब तो हर पल एक ही ख्याल उसके चित्त को चंचल बनाए रखता है। रात को जब बिस्तर पर लेटता है तो गंगा चुपके से उसकी पलकों में प्रवेश करके वहां बैठी नींद को भगाकर स्वयं पालती मार कर बैठ जाती है। कल्पनाओं में खोने के बाद कब चर्च का घंटा आधी रात बीत जाने की सूचना दे जाता है, मयंक को इसका एहसास भी नहीं हो पाता। और गंगा की सूखती जा रही स्नेह धारा को जैसे पुनः जीवन मिल गया है। आसमान में इंद्रधनुष उगाया है। उसके मन का आकाश पुनः जगमगा उठा है। गंगा जो विरक्त और निर्विकार हो उठी थी, उसकी हृदय वाटिका में पुनः पुष्प मुस्करा उठे हैं। हृदय अरमानों के हर्ष पदों से द्वनित हो रहा है। मन की अव्यक्त प्रसन्नता बाहर आने को छटपटा रही है, बेताबी और व्याकुलता के साथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु इतनी ढेर सारी प्रसन्नताएं उसकी झोली में उड़ेल देगा। गमों के ढेर के बीच दबकर उसकी प्रसन्नता का अंकुर पुनः फूट पड़ा है। प्रसन्नताओं के अक्षय भंडार को समेट पाना जैसे गंगा के बस में नहीं रह रहा है। दिन रात उसकी आंखों में चलचित्र की भांति सपने तैर रहे हैं। मेहंदी लगे हाथ किसके हैं? अरे हाँ, उसी के तो है। लाल की लाली से नत हुए नेत्र भी तो स्वयं उसी के हैं। उन आंखों की पुतली में कौन तैर रहा है? मयंक। उसके मन को प्रसन्नताओं से भरने वाला प्रिय चेहरा, उसके गम के अंधेरे आकाश पटल पर ज्योत्सना बिखेरता चंद्र सदृश, अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करता हुआ मयंक सचमुच उसके जीवन का चंद्र ही तो है। और इन सब से दूर है एक मां, जिसे मयंक का पत्र मिला है। बूढ़ी देह में जमाने भर की शक्ति व खुशियां मिल गई हैं। वह प्रसन्नता को छुपाने में असमर्थ है। अपनी अस्वस्थता को भूलकर वह सभी को बताती घूम रही है कि उसके लाल के सिर पर सहरा बनने वाला है। गांव में जिसने न उतनी बात है, गांव वाले अपने ठाकुर की मृत्यु भूल नहीं पाए और गंगा के प्रति उनके हृदय में अभी तक क्षोभ मिट नहीं पाया। यद्यपि युवा वर्ग की सहानुभूति गंगा के साथ है और कुछ ऐसे लोगों की भी जो समझते हैं कि गंगा के साथ गलत हुआ, किंतु काफी लोग ऐसे हैं जो इस विवाह से प्रसन्न नहीं है। उनकी दृष्टि में ठाकुर की हत्या की अभियुक्ता ठाकुर की संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ गई है और अपनी विनाशिता का प्रदर्शन कर रही है। मयंक से विवाह करके वह अब बाप के बाद बेटे राम की भी जान ले लेगी, या फिर राम को सड़क का भिखारी बनाकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगी। इस दुष्प्रचार किया हुआ नेता
स्वाभाविक रूप से घाघरा चाची है, जो गंगा से बहुत घुली मिली है, किंतु पीठ पीछे गंगा की बुराई करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन इन सबसे अलग कोई और भी है, जिसके आंगन में एक बच्ची किलकारी मार रही है। अल्प समय में ही पत्नी साथ छोड़कर परलोक सिधार गई थी और बच्ची के रूप में अपनी स्मृति छोड़ गई, किंतु न जाने क्यों आज मोहन को अपनी पत्नी नहीं गंगा याद आ रही। वह गंगा जो उसकी बाहों में भोली हिरनी सी सिमट जाया करती थी। एक बार उसने गंगा से पूछा था, गंगा, हमारे विवाह के बाद हमारी संतान होगी, तुम क्या चाहोगी, लड़का या लड़की? जो तुम चाहोगे, गंगा ने कल्पना शिशु के दर्शनार्थ नेत्र मूंद लिए। मैं तो बच्ची चाहूंगा, नाम रखूंगा सीता। गंगा ने उसकी बात बीच में ही लपक ली थी। लेकिन गंगा, हमारी शादी न हो सकी तब? नहीं मोहन, गंगा उसके मुंह पर हाथ रख देती। ऐसे शब्द भी मुंह से मत निकालना, जान दे देंगे हम, बताए दे रहे हैं। और अब गंगा की शादी है किसी और के साथ। प्यार की पींग बढ़ाते प्रेमी कोई भी वादा कर सकते हैं जो कभी नहीं निभाए जाते। गंगा व मोहन की शादी नहीं हुई, किंतु जान किसी ने भी नहीं दी। किंतु इसमें गंगा का कोई दोष नहीं है, वह स्वयं अपराधी है। उसने ही तो गंगा को दुत्कार दिया था। मोहन प्रायश्चित की आग में जल उठा। क्या पता गंगा जैसी निश्चल देवी का ही यह श्राप हो कि वह वैवाहिक सुख बहुत अधिक दिन तक नहीं भोग सका और पत्नी स्वर्गलोक से धार गई। काश गंगा उसे एक बार प्रायश्चित का अवसर दे, तो वह गंगा को अपना कर उसके चरणों में सिर रखकर अपने सारे अपराधों की क्षमा मांग ले। किंतु समय प्रवाह बहुत आगे निकल चुका है और वह गंगा जिस पर उसका पूर्ण अधिकार था, उसकी स्वयं की त्रुटिवश अब किसी और की होने जा रही है। वह ख्याल आते ही मोहन के हृदय में टीस सी हुई। ईर्ष्या और दुख के मिले जुले भावों ने जैसे हृदय को मसल भी रख दिया। गंगा किसी और के साथ विवाह करेगी, इस बात से उसे जलन सी हो उठी। किंतु अब वह गंगा को किस अधिकार से रोक सकता है? नहीं, अब उसे स्वयं सजा भोगनी होगी। गंगा प्रसन्न रहे, वह प्रभु से यही प्रार्थना करेगा और अपनी बच्ची का नाम सीता रखेगा। गंगा की पसंद, हम उसे सीते कहकर पुकारा करेंगे। गंगा कहती थी। हवेली में जैसे स्वयं चांदनी उतर आई थी। हवेली सजाने में गंगा ने हृदय खोलकर खर्च किया था। उसकी आंखों में सजीले सपनों की बारात थी, तो द्वार पर मैं बारात लिए आ पहुंचा था। सखियां गंगा से अटखेलियां और छेड़छाड़ कर रही थीं। हाथों में मेहंदी, नक्शे सिख तक आभूषण और श्रृंगार। विवाह की चुनरी गंगा नहीं मानो साक्षात कोई देवांगनाई पृथ्वी पर उतर आई थी। सौंदर्य स्वयं गंगा पर न्यौछावर हो रहा था। निश्चित ही कोई कवि अगर गंगा को इस समय देख लेता तो कविता स्वयं साक्षात हो सौंदर्य परिभाषित करने लगती कि सौंदर्य गंगा जितना सुंदर है या नहीं। मैं थोड़ी देर में मैं मेरा होगा, गंगा ने सोचा। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा, मेरे हृदय का स्पंदन बनकर धड़केगा। विवाह के बाद होगी गहरी रात, हर युवती के जीवन की अविस्मरणीय रात्रि, अविस्मरणीय क्षणों की अनुपम रात्रि। गंगा की कल्पना अपने पर फैलाने लगी। मयंक ने उसका घूंघट उठाया है धीरे से। गंगा कल्पना करने लगी। गंगा के कपोल शर्म से आरक्त बोल। सुनो, मयंक ने गंगा की ठुड्डी को अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहा है। गंगा ने पल्फें ऊपर उठानी चाहिए, शर्म से बोझिल पल्फें। जैसे कमल पत्र धीरे से उठी, स्नेह व शर्म से पुतलियां जली हो उठी। मयंक, गंगा की भावुकता से परिपूर्ण आवाज। गंगा। मयंक ने अपनी बाहें गंगा की तरफ बढ़ाई। माँ, राम की आवाज से गंगा की कल्पना के सूत्र टूट गए। राम की आंखों से आंसू बह रहे। लाल, गंगा उसके आंसू देखकर तड़प उठी। तुम्हारी आंखें? तुम रो क्यों रहे हो? किसने क्या किया? राम गंगा की गोद में छुप गया। माँ, माँ, तुम मुझसे प्यार करना क्या बंद कर दोगी? गंगा चौंकी। ऐसा फर्म क्या था? घाघरा चाची कह रही थी कि अब तुम्हारी माँ किसी दूसरे के साथ शादी कर रही है, अब वह अपने बच्चों को प्यार करेगी। कह रही थी कि अब नहीं नहीं, गंगा ने उसके आंखों पर हाथ रख दिया। वह झूठ बोलती है बेटे, मेरे बच्चे तो तुम ही हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, हमेशा। गंगा ने राम को अपने सीने से लगा लिया। राम अपने आंसू पहुंचता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मैं घाघरा चाची को बता के आता हूँ कि वह झूठ कहती है, कहते हुए राम बाहर भाग गया। गंगा के मन में घमासान अंतर्द्वंद चलने लगा। क्या सचमुच राम जो कहता है वह सही हो सकता है? क्या सचमुच वह अपने स्वयं के बच्चे पाकर राम को विसरा देगी? नहीं, वह राम को कभी नहीं विसरा सकती। राम भी तो उसका बेटा है।
किंतु राम के कोमल मस्तिष्क में लोग जो आशंकाएं भर रहे हैं उन्हें वह कैसे रोक पाएगी। लोग ऐसी बातें बताएंगे तो वह स्नेह छीनने के भय से त्रस्त रहेगा। ऐसे में उसका पूर्णतः विकास अवरुद्ध हो सकता है। नहीं, वह राम का जीवन किसी भी तरह नष्ट नहीं होने देगी। राम की प्रसन्नता के लिए वह अपना सर्वस्व स्वाहा कर सकती है। राम, वह राम जो उसके आंचल में छुपकर सुकून पाता है, जो उसे अपनी सगी माँ ही मानता है और उसके बिना जी नहीं सकता। राम मेरा बेटा है, मेरी आंख का तारा है। मंडप में पंडित ने मंत्रोच्चार की ध्वनि की। मंडप तले बैठा मयंक सचमुच जैसे भगवान राम की छाया हो। पंडित जी ने दुल्हन के लिए पुकार की, किंतु यह क्या, कई बार पुकारने के बाद भी दुल्हन नहीं लाई जा रही। पंडित जी ने स्त्रियों के समूह की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए कहा, दुल्हन को शीघ्र लाइए, मुहूर्त बीत रहा है। स्त्रियों ने अपने सिर झुका लिए। पंडित जी कोई उत्तर न पाकर झुंझलाई, आप लोग भीतर जाइए, दुल्हन को लाइए। दुल्हन नहीं आएगी पंडित जी। सब इस आवाज पर चौंक पड़े। दरवाजे की धैर्य पर सफेद साड़ी में गंगा खड़ी, आभूषण श्रृंगार रहित गंगा, तपस्विनी वाला सी गंगा। मैं की समझ में कुछ भी ना आ रहा था। लोग सारे हतप्रभ थे कि कहीं गंगा पगला तो नहीं गई। गंगा, मयंक ने उसके नजदीक आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, किंतु गंगा ने तेजी से अपना हाथ पीछे हटा लिया। गंगा नहीं ठकुरानी सा कहो मयंक बाबू। गंगा, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? मयंक झुंझला उठा था। गंगा मर गई मयंक, आज नहीं बहुत पहले। अब सिर्फ राम की माँ है। मैं ये बात भूल गई थी। तुम्हें मेरे कारण जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हुए गंगा ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। मयंक ने दरवाजा थपथपाया। गंगा प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गंगा। किंतु दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर पहले जहाँ प्रसन्नता का साम्राज्य था वहाँ अब जैसे मातम था। मयंक अपना टूटा हृदय लिए तड़प रहा। मयंक की माँ जिस हार को गंगा को पहनाने को व्याकुल थी, वह उनके हाथ से कब गिरा, उसके धागे कब टूटे, उसके मोती कब बिखर कर जमीन पर फैल गई, किसी को पता नहीं। बहू का सपना आंखों में एकदम तोड़ गया। गांव के अन्य लोग गंगा को ही दोष दे रहे थे, किंतु कोई गंगा के हृदय का दर्द नहीं समझ सकता था, जिसने अपने हृदय पर बेरहमी से पत्थर रख लिया था। गंगा ने जितनी क्रूरता मयंक वो उसकी माँ के सपनों को तोड़कर की थी, उससे कई गुना अधिक जुल्म उसने स्वयं अपने आप पर किया था। अपने सपने, अपने अरमानों का गला घोंटकर उनकी स्वयं चिता जलाने वाली गंगा ने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर सोख लेने में किस व्यथा को झेला, किसे पता। निश्चित ही हमारे कुछ गम ऐसे होते हैं जो हृदय में निरंतर घाव करते रहते हैं और अनवरत टीस पैदा करते हैं। जब इन रिश्ते घाव का दर्द बहुत ज्यादा होता है तो रोने को हृदय व्याकुल हो उठता है, किंतु हमारी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हम अपने आंसू अंदर ही अंदर सिर जटाओं के बांध बना के रोक देने पड़ते हैं। अपने आंसुओं को बाहर न आने के लिए मना पाना शायद रोने से भी ज्यादा कष्टप्रद है। और फिर उन सूखते आंसुओं के ऊपर मुस्कुराहट की परत चढ़ानी पड़े, तब तो महाव्यथा हृदय को कचोट जाती है और सामने वाला सोचता है कि हर मुस्कुराने वाला बहुत प्रसन्न होता है। गंगा की दशा बस ऐसी ही थी। मैं उनके लिए अपने टूटे हृदय को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। वह गंगा से मिलने की भरसक कोशिश करता, किंतु हवेली के दरवाजे से बैरंगी लौटा दिया जाता। रात भर जागते हुए सोचता कल गंगा से किसी भी तरह से मिलेगा और यह कहेगा वह कहेगा, तब गंगा जरूरी पिघल जाएगी। किंतु दूसरे दिन जब अंदर से उत्तर आता ठकुरानी सा व्यस्त है, किसी से मिल नहीं सकती, तो वह आध होकर लौट पड़ता। गंगा नहीं चाहती थी कि वह मयंक से मिले और मयंक का मोह और ज्यादा बढ़े और स्वयं भी मयंक के दर्द के साथ कहीं बिखर न जाए। गंगा को इस बात का एहसास था कि मयंक के दुखों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। उसे पहले ही मयंक की तरफ कदम नहीं बढ़ाने चाहिए थे। राम के बारे में उसे पहले ही सोचना चाहिए था। मयंक को आगे बढ़ने का अवसर तो गंगा ने ही दिया था और उसके कोमल हृदय पुष्प को बेरहमी से मसला भी उसी ने था। गंगा स्वयं भी मयंक के बिना बेचैन थी, बार बार कमजोर पड़ रही थी। लगता था कि दौड़ कर जाए और मयंक की बाह में समा जाए, किंतु तभी राम की अश्रुसिक्त आंखें उसके समक्ष साकार हो जाती। कर्तव्य और भावना की पींगें उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। भावनाओं का उद्वेग उसे मयंक की तरफ बहा कर ले जा रहा था, किंतु कर्तव्य बोध राम के निकट खींच लाता था।
महाबेचैनी के संत्रास को झेलती गंगा पल पल घुट घुट कर अपनी भावनाओं की कर्तव्य वेदी में अपनी आहुति दे रही थी। तो दोस्तों, छठा एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। 7वें एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।